गुड मॉर्निंग टू ऑल माई टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि 29 को न्यू मून है और 29 को सोलर एक्लिप्स भी है। ठीक है, मतलब एक साथ दो एनर्जी पोर्टल कलेक्टिव में ओपन होने वाली है, तो ज़बरदस्त ट्रिगर आप सभी को मिलने वाली है। ठीक है, तो जिन लोगों को अभी से ट्रिगर मिल रही है ना, आप समझ जाएगा कि डिवाइन आप लोगों को आपकी रीयूनियन के लिए पहले से ही तैयार कर रही है, ताकि आपके अंदर जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो सब आपकी रीयूनियन से पहले सरफेस में रिलीज हो जाए और आप पूरी तरह हील हो जाए। ठीक है, इसलिए ही आपको आपकी रीयूनियन से पहले ट्रिगर मिलता है। ठीक है, क्योंकि देखिए सोलर एक्लिप्स जो है ना, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये जो होता है ना एक्लिप्स, ये एक रीयूनियन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आप अगर अपनी ट्विन से बहुत दिनों से सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर आपका पर्सन अगर पूरी तरह साइलेंट जोन में है ना, आप दोनों के बीच अगर एनर्जेटिकली भी कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद है, तो आप देखेंगे कि इस एक्लिप्स के बाद आप लोगों की रियूनियन कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर जो लोग 3D में एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, आप लोगों की रियूनियन भी होगा। आप देखेंगे कि किस तरह की रियूनियन आप लोगों की हो रही है। ठीक है, बस एक दूसरे से मिलना इस 3D में, इसको रियूनियन नहीं कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी का ब्लॉकेज होता है। ठीक है, एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों का जो एनर्जेटिकली जो ब्लॉकेज हो जाता है ना, वो ब्लॉकेजेस भी हट जाता है। ठीक है, तो आप देखिए कि किस तरह की रियूनियन आप लोगों की हो रही है। ओके, तो इस वक्त आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आप देख रहे होंगे कि आपको अंदर से आपकी पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है। ठीक है, आपको उनके साथ बात करने का बड़ा मन कर रहा है, और मे बी आप उनकी एनर्जी को भी फील कर रहे हैं। ठीक है, आपको अंदर से बड़ी बेचैनी वाली एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि आपका पर्सन उधर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे बात करने के लिए वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है ना, ये कलेक्टिव में आ रही है। ठीक है, क्योंकि एक्लिप्स का जो एनर्जी है ना, ये हमेशा रियूनियन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, तो आप अगर आपके पर्सन को बहुत दिनों से उनके बारे में भूल गए थे, आप अपनी काम में पूरी तरह बिजी हो गए थे, और वो पर्सन भी पूरी तरह साइलेंट जोन में रह गया था, तो इसी टाइमिंग में आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा जैसे कि वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, या फिर आप अगर अपनी काम में पूरी तरह बिजी हो गए थे ना, तो आप देखोगे कि आपको अंदर से बड़ी बेचैनी सी फील हो रही है, आपको उनके साथ बात करने का बड़ा मन कर रहा है। ठीक है, जबकि आप इससे पहले मतलब 6 महीने या फिर 1-2 साल तक उनके साथ बिना बात किए आप रह गए थे, बट इस टाइमिंग में आप अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको अंदर से ऐसी क्रेविंग फील हो रही है ना, ऐसा अट्रैक्शन फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर उनसे अभी बात नहीं करोगे ना, तो आप मर जाओगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेन इस वक्त फील हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप दोनों बबल लव फेज़ में एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, तो आप डेली उनके साथ बात कर रहे थे। एक दिन अगर आप उनके साथ बात ना करोगे, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है। तो इसी टाइमिंग में भी आपको उस तरह की एनर्जी फील हो रहा होगा। मतलब एक जैसे पहली बार आपको प्यार होता है, तो उस पर्सन के साथ एक बार जब आप बात नहीं करते हो, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसी टाइमिंग में भी वही एनर्जी आप फील कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि देखिए जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं ना, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप परमानेंट यूनियन की स्टेज पर पहुंच जाते हो ना, उससे पहले आप लोगों का एक सेपरेशन का फेज़ भी होता है। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। ठीक है, मैं अपने अंदर पूरी तरह बैलेंस थी, बट जब भी ऐसी कोई सोलर एक्लिप्स या फिर लूनर एक्लिप्स या फिर ऐसी कोई पोर्टल ओपन होता था ना, स्पेशली सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स के टाइम ही मुझे इस तरह से एनर्जी फील होता था, जैसे कि मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रख लेती थी, बट जैसे ही ये टाइमिंग आ जाता था ना, तो उसी टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। मतलब मैं इतनी दिनों से अपने आप को कंट्रोल करके रखा था, बट ये जो टाइमिंग है, ये इतना ट्रिगर क्यों कर रहा है। मतलब अंदर से वो पर्सन मुझे इतना ज़्यादा याद क्यों आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उसके साथ अगर अभी बात नहीं करूँ तो मैं मर जाऊंगी, मुझे ऐसा फील होता था। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ ऐसा हो रही है ना, आप समझ जाएगा कि उधर वो जो पर्सन है ना, उनको भी यही सेम वाली अट्रैक्शन आपकी तरफ फील हो रही है। ठीक है, इसलिए ही आपका जो सोल है ना, आपकी सोल अंदर से तड़प रही है उस पर्सन के साथ बात करने के लिए। ओके, इसलिए ही ये जो वीडियो है ना, ये मैं सोलर एक्लिप्स से पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप जल्दी से अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सके। ठीक है, और आपको अंदर से ये जो क्रेविंग फील हो रही है ना, कि आपको मतलब आपकी पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, उनकी मतलब हर एक बात आपको याद आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि
उस पर्सन के साथ अगर आप अभी बात नहीं करोगे तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा अगर आपको फील हो रहा है ना, तो सबसे पहले आप नेचर में जाइए या फिर आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, ठीक है। इसी टाइमिंग में आप अगर मेडिटेशन नहीं करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके अंदर की जो पेन है ना, ये बिल्कुल भी शांत नहीं होगा, ठीक है। आपको आपका पेन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाली है आप अगर उनको इस 3D में चेस करोगे, ठीक है। मतलब आप अगर आपको अंदर से ऐसा फीलिंग आ रही है कि वो पर्सन आपको तो बहुत ज़्यादा याद आएगा, उनकी तरफ आपको एक बहुत मतलब फिजिकल अट्रैक्शन भी फील होगा, क्योंकि ये जो टाइमिंग होता है ना, एक्लिप्स जो टाइमिंग होता है, ये आप लोगों की जो अंदर की जो सेक्सुअल जो एनर्जी है ना, इसको भी ट्रिगर करता है, ठीक है। क्योंकि दो तरह की एनर्जी कलेक्टिव में है, ठीक है। जैसे कि लूनर एक्लिप्स के टाइम जो रियूनियन की एनर्जी चल रही थी ना, वो भी एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी थी, और ये जो सोलर एक्लिप्स है ये भी एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी है, ठीक है। तो जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, आपको इसी टाइमिंग में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा होगा, ठीक है। तो आपका पर्सन अगर अभी साइलेंट जोन में है, आप दोनों का सेपरेशन है और आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है, आप उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये जो पेन है ना, इस पेन से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन में बैठिए। आप वो जो पर्सन है ना, आपकी जो आउटर ट्विन है, उनके साथ आप टेलीपैथी कम्युनिकेट करिए, ठीक है। नहीं तो आपको इसका कोई भी सॉल्यूशन इस 3D में नहीं मिलने वाली है, ठीक है। इस टाइमिंग में आप ज़रूर मेडिटेशन करिए, ठीक है। आप जब मेडिटेशन करोगे ना, जो लोग इस जन के बीच में है, आप अगर सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस किए हैं ना, तो आप देखोगे कि आप जब मेडिटेशन करोगे इसी टाइमिंग में आपको फिर से सोल मर्जिंग भी एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस टाइमिंग में सोलर एक्लिप्स जो है ना, लूनर एक्लिप्स जो है, ये इसी टाइमिंग में मास्कुलिन एंड फेमिनिन की एनर्जी कलेक्टिव में आती है, ठीक है। मतलब आप देखिए कि ये जो सोलर एक्लिप्स है ना, सन और मून इन दोनों का भी यूनियन हो रही है, ठीक है। तो यूनिवर्स में जो कुछ भी चीज़ें होता है ना, ये सब हमारे अंदर भी हो रहा होता है, ठीक है। तो हमारी यूनिवर्स में अगर मर्जिंग चल रही है, तो आप लोग भी अपनी बॉडी में एक मर्जिंग को फील करेंगे, जो आपकी सोल मर्जिंग है, ठीक है। तो इसी टाइमिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी भी फील होगा, ठीक है। तो इस एनर्जी को अगर आप अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसको आप ग्राउंडिंग भी करिए, ठीक है। क्योंकि जब सोल मर्जिंग होता है ना, ये इतना इंटेंस होता है, इसको अगर आप अपने अंदर कैरी नहीं कर पाते हो ना, तो आपका जो दिमाग है ना, ये भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा लस्ट वाली एनर्जी फील होगी, और उस एनर्जी को आप अगर कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना, तो आप देखोगे कि आप दिन रात उस पर्सन के बारे में सोचोगे, मतलब बस लास्ट वाली एनर्जी में ही आप रहोगे, ठीक है। तो आप मेडिटेशन करिए, और ये जो एनर्जी है ना, आपकी अंदर की जो अट्रैक्शन वाली जो एनर्जी है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, इसको आप अपनी जो क्राउन चक्रा है, अपनी जो थर्ड आई चक्रा है ना, वहाँ तक लेकर जाइए, ठीक है। ये आपकी जो सोल की जो ग्रोथ है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। जो लोग बस ये जो कस्मिक एनर्जी आपके अंदर आ रही है, आप अगर उसको बस रूट चक्रा में ख़त्म कर दोगे, सक्राल चक्रा में ख़त्म कर दोगे, या फिर ऐसी कोई जो लस्ट में होते हैं ना बहुत सारे लोग, उस एनर्जी को क्या करेंगे आपको पता नहीं होता है, तो आप उस एनर्जी को बस ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ख़त्म कर देते हो, ठीक है। तो इसको आप अपनी जो सोल की ग्रोथ है ना, उसमें आप यूज़ करिए। आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी होता है ना, देखिए जो फर्स्ट टाइम कुंडलिनी अवेकनिंग करते हैं ना, मतलब जिनका अवेकनिंग स्टार्ट, मतलब आप अगर आपकी अवेकनिंग की स्टार्टिंग फेज़ में है, तो आपकी इसी टाइमिंग में आपकी कुंडलिनी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा होगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब लस्ट वाली एनर्जी आपको फील भी हो रहा होगा, तो इसी एनर्जी को आप अपनी अवेकनिंग में हेल्प मतलब यूज़ करिए, ठीक है। क्योंकि कुंडलिनी अवेकनिंग जब स्टार्ट होता है ना, उसी टाइम में आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना, इसी को आप सही से यूज़ करना सीखिए, ठीक है। तो गाइज़, जो भी न्यूली अवेकेंड है या फिर जो लोग इस जर्नी के बीच में है, आप लोग अपनी एनर्जी को अपनी जो क्राउन चक्रा है ना, नीचे से ऊपर तक लेकर जाइए, ठीक है। आप अगर नीचे में रह जाओगे ना, तो ऐसे ही आप वहीं पे रहोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये आपकी असेंशन की जर्नी है। आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल को आपको पूरी तरह असेंड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपका जो सोल है, ये आपको रास्ता दिखा रही है, बट आपका जो माइंड है ना, आपकी माइंड में जो डिज़ायर्स आ रही है, आप उस डिज़ायर्स की वजह से आप गलत रास्ते पर चले जाते हो, ठीक है। तो
इसी टाइमिंग में अगर आपके सामने ये वीडियोस आ रहे हैं ना, ये वीडियो आ रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ लेकर जाइए, ठीक है। इसी से ही आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होता है, जब आपको इंट्यूशन आती है ना, उसी से आपको बहुत सारे मतलब आप इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, हर चीज़ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और क्राउन चक्रा जो है, क्राउन चक्रा जब आपकी एक्टिवेट होके उस डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ जाएगी, तो आपको डायरेक्ट डिवाइन का डाउनलोड रिसीव हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये जो क्राउन चक्रा है ना, ये एक एंटीना की तरह होता है। मतलब जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारा ये जो मोबाइल चल रहा है ना, जो स्मार्टफोन है, उसका एक नेटवर्क होता है, ठीक है। तो जहाँ पे वो नेटवर्क है ना, वो ऊपर से एनर्जी को मतलब सिग्नल को आपकी मोबाइल की तरफ भेज रहा है, ठीक है। तो मोबाइल का अगर नेटवर्क नहीं रहेगा तो आपका जो मोबाइल है ना, ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो क्राउन चक्रा है ना, ये एक एंटीना की तरह है, एक नेटवर्क की तरह है, जहाँ से आपकी पूरी बॉडी को सिग्नल आता है, ठीक है। मतलब आपकी क्राउन चक्रा अगर पूरी तरह एक्टिवेट नहीं है, आपका क्राउन चक्रा अगर डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में नहीं है ना, तो आपको कोई भी कॉस्मिक एनर्जी रिसीव नहीं होगा और आप कोई भी डिवाइनल डाउनलोड को रिसीव नहीं करोगे। आपको जो भी डिवाइनल साइन मिलेगा ना, आप उस साइन को रिसीव भी नहीं कर पाओगे। मतलब अगर रिसीव करते हो ना, तो आप डिकोड भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए ये जो टाइमिंग है ना, ये जो न्यू मून है, जो सोलर इक्लिप्स है, उसी टाइमिंग में आपको जो हेवी एनर्जी आपके अंदर फील होता है ना, उस एनर्जी को आप बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मेडिटेशन करिए और धीरे धीरे आप उन सारे एनर्जी को ऊपर की तरफ लेकर आइए, ठीक है। इसी से ही आपकी चक्रास जो है ना, ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये टाइमिंग जो है ना, ये इसी टाइमिंग में डिवाइन का जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, ये डायरेक्टली कलेक्टिव में आता है, डायरेक्टली आपको ट्रिगर करता है, आपकी कुंडलिनी को ट्रिगर करता है, ठीक है। तो आप अगर आंखें बंद करके उस एनर्जी को फील करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी जो कुंडलिनी है ना, जो एक्टिवेट नहीं हुआ था, वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होने लगेगी, ओके। एंड गाइज 29 को नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है, मतलब चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। तो आपके अंदर जो कुछ भी एनर्जी है ना, जो डेंस एनर्जी अभी भी आपके अंदर है ना, जिसको आप अभी तक हील नहीं किया है, जो भी कचरा आपके अंदर है, वो सारे एनर्जी ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा, ठीक है। तो सोलर एक्लिप्स से लेके 4/4 पोर्टल तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल सकता है, आपको बहुत ज़्यादा पेन भी मिल सकता है, ठीक है। ये जो अट्रैक्शन होता है ना, ये ऐसे ही आपको फील होगा, ठीक है। इसी टाइमिंग में आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, ठीक है, क्योंकि ये नवरात्रि का टाइमिंग है। तो नवरात्रि में आपको डिवाइन की जो एनर्जी है ना, मतलब माँ दुर्गा की जो 9 फॉर्म का जो एनर्जी है ना, वो सारे एनर्जी आपको रिसीव होगा, ठीक है। आप अगर मेडिटेशन करते हैं ना, वो सारे एनर्जी आपको ऑटोमेटिक रिसीव होगा और आप उस एनर्जी को अगर बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो आप अंदर से पूरी तरह इम्बैलेंस हो जाओगे, ठीक है। इसलिए आप मेडिटेशन करिए, ग्राउंडिंग करिए, डिवाइन में सरेंडर में रहिए और जितना हो सके आप अगर कोई एनर्जी को अपने आप हील नहीं कर पा रहे ना, तो आप उसको डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। इसी से ही आपकी एनर्जी हील होगी, ठीक है। एंड गाइज आपकी पर्सन की जो एनर्जी है ना, उसके बारे में मैं इवनिंग में वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा काम है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जिन लोगों को कोई ट्रिगर मिल रही है ना, तो आप सोलर एक्लिप्स के टाइम साल्ट वाटर बाथ लीजिए, या फिर जो ब्लैक टर्मलाइन होता है ना, उसको पहन सकते हैं। और आप प्रोटेक्शन के लिए कुछ क्रिस्टल्स होता है, वो भी पहन सकते हैं। या फिर आप देखेंगे कि मेरे ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं उन सारे जो क्रिस्टल्स होता है ना, जो आपकी एनर्जी को हील करता है, वो सारे क्रिस्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहीं से जाके परचेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप देखिए, जहाँ से भी आप परचेज़ कर रहे हैं ना, आप करिए, बट आपको ऑरा प्रोटेक्शन के लिए कुछ क्रिस्टल को पहनना है, ठीक है। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपको बहुत सारा आपको पता नहीं होता है कि आपको किस तरीके से एनर्जी का अटैक हो रहा होता है, ठीक है। तो आप अगर इन सारे क्रिस्टल को पहनोगे, तो आप देखोगे कि आपकी जो एनर्जी है ना, ये अपने अंदर स्टोर होके रहेगा, ठीक है। नहीं तो आपकी एनर्जी ऐसे ही ड्रेन हो जाएगा, ओके। चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।